एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारे में हाथ में है ये बुक यू आर द प्लेसिबो। अभी मैं इसकी सीरीज़ चला रही हूँ। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको समझने में आपको बहुत हेल्प करेंगी, अपने आप को अपलिफ्ट करने में, अपने आप को हेल्दी रखने में। तो इसमें एक स्टार्टिंग के 1-2 पेजेस के बाद ही एक टर्म है सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि जो हमारा न्यूरल पाथवेज है वो हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग फॉर्म करता है, वो बन जाता है। यानी कि अगर लगातार आप किसी सैडनेस वाले सिचुएशन या फिर एंगर वाले सिचुएशंस में अगर आप कंटिन्यूअस रहे हैं कुछ महीनों कुछ सालों भी, तो आपका न्यूरल पाथवेज वैसा ही बन चुका होगा। अब अगर आप की लाइफ में आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्टीज़ में भी जाते हैं, अच्छी हैपनिंग सिचुएशन में है, बट दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि उनका न्यूरल पाथवेज ही वैसा बन चुका होता है। और जो फिर उनकी लाइफ में चेंज भी आ गया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके न्यूरल पाथवेज जो हैं अब वो वैसे ही फॉर्म कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम अपने डिज़ायर से, अपने डेलिबरेटली अपने न्यूरल पाथवेज को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता है। इसी तरह के जिस तरह पहाड़ पर चढ़ना डिफ़िकल्ट होता है, नीचे उतरना इजी हो जाता है, इसी तरह से नेगेटिव पाथवेज इजीली बन जाते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, वो अपने आप बन जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव और अपलिफ्टेड एनर्जी स्टेट्स में आने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। वैसे भी न्यूटन्स लॉ कहता है कि आप कोई वस्तु चलती है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। तो आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे। लोग क्या करते हैं कि किसी को फ़ोन कर लिया, किसी से बात कर लिया और वो चाहते हैं कि उनको सॉल्यूशन मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे आपको टेम्पररी थोड़ी रिलीफ मिल जाती है, ये साई ऑफ रिलीफ है, इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। स्टेप आपको लेना पड़ेगा। इससे इस तरह से अब इसमें आप अपने ओल्ड सेल्फ जो कि एक नेगेटिव है या फिर डिप्रेसिंग स्टेट में है या नेगेटिव है, जो कि अच्छा फील गुड जिसे नहीं हो रहा है, उसे आपको रिमूव करना है। अपने अंदर से उस सेल्फ को रिलीज़ करना है और एक हायर सेल्फ जो कि एक अपलिफ्टेड है, पॉजिटिव वाइब्रेशन का है, उसे अपने अंदर बिठाना है। तो ये उसी तरह है कि एक चेयर पे कोई इंसान बैठा है तो दूसरा इंसान तभी बैठेगा जब पहला वाला वहाँ से हटेगा। तो आप ये दोनों स्टेप साथ साथ कर सकते हैं। आपने बसेस और ट्रेन में देखा होगा कि जगह नहीं भी रहती है, लेकिन कोई अगर बैठने की कोशिश करे तो फिर धीरे धीरे वो अपनी जगह बना लेता है। इसी तरह से आपको दोनों स्टेप साथ साथ करने हैं। मैं नॉर्मल डेज़ के डे टू डे लाइफ के एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि ये आपको ईज़िली समझने में आसान होगा। सारी चीज़ें एक दूसरे के से मिलती जुलती ही हैं। तो इसमें आपको पहले नेगेटिविटी को रिलीज़ भी करना है और पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस को अपने अंदर लाना भी है। नेगेटिविटी रिलीज़ करने में आपको बहुत हेल्प करेगा एक जिब्रिश मेडिटेशन है, जिसके वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसे जाकर देखें, उसे प्रैक्टिस करें। ये आपके अंदर के कचरे को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। अब प्लस जो नेगेटिव इमोशंस है उसे पेपर पे लिखें, फाड़ कर जलाएं, या फिर पेंसिल से लिखें और इरेज करें। इससे हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप पास्ट के नेगेटिव इमोशंस को रिक्रिएट करना या याद करना, हमारा पर्पस नहीं है। उसे अपने अंदर से रिलीज़ करना, किसी भी तरह से अपने अंदर से निकालना है कोई। और इसमें ये चीज़ भी बहुत हेल्प करती है कि आप किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से अपने दिल की बातें पूरी तरह से खोल कर निकाल कर रख दें, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को आप अपने अंदर रखेंगे तो एनर्जी को अगर रिलीज़ नहीं करेंगे तो वो मैटर में कन्वर्ट होगा। यानी कि आपने देखा होगा कि जब गुस्सा आता है तो आपका पल्पिटेशन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। यानी कि वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो किसी न किसी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में आप बॉडी से रिलीज़ होती है। इसलिए नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर बिल्कुल ना रहने दें, किसी भी तरह से उसे रिलीज़ करें। तो नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिविटी को, लो वाइब्रेशन को रिलीज़ करने के ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आपको अपने आप से करने हैं, ये आपको कोई दूसरा करके नहीं देगा। प्लस पॉजिटिव होने के लिए आपको कुछ वियर
वर्ड, कुछ स्टूपिड एक्टिविटी भी करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में। फिर जब एक बार आप मोशन में आ जाते हैं, एक बार आप जब फ्लो में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आपको पॉजिटिविटी दिखने लगेगी और अपने वाइब्रेशंस धीरे धीरे चेंज हो जाती है। इसमें आपको शुरू में कुछ डेलिब्रेट स्टेप लेने होंगे, जस्ट लाइक कि कहीं घूमने जाना, कुछ एंजॉय करना। शुरू में आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए जो चाहें वो करें। नेचर में जाएं, नेचर बहुत ही अच्छा हीलर होता है। नेचर में जाएं, ग्रैटिट्यूड वॉक करें एंड ग्रैटिट्यूड फील करें। एंड जब आप नेगेटिव इमोशंस को लिख रहे होते हैं उसे फाड़ने के बाद इंस्टेंट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस जैसे ही वो आपके अंदर आती है और उसे आप रिलीज़ करते हैं, तो थोड़ी देर आप उसी वाइब्रेशन, उसी स्टेट में रहते हैं। तो उसे खाली ना छोड़ें, उसे इंस्टेंट रिप्लेस कर दें ग्रैटिट्यूड से, देन यू विल फील गुड। ऐसा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे आपके न्यूरल पैटर्न्स, न्यूरल पाथवेज चेंज होते जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आपने सुना होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो डिप्रेशन से बाहर आए और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मैं वीडियोस देख रही थी शहनाज गिल की, बहुत सारे उन्होंने अपने आप को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, किस तरह से एक डिप्रेशन के फेज से निकल कर वो उनका एक नया सेल्फ बन के सामने आया है और वो और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड है और ज़्यादा हैप्पी और मोर एनर्जेटिक है। वो उन्होंने अपने आप को इस तरह से बिल्कुल भी चेंज किया है। इस तरह से हम भी कर सकते हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म, हैप्पी बनाने के लिए यूज़ करें, क्योंकि हमारा न्यूरल पाथवेज हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस के हिसाब से बनता है। यानी आपकी फीलिंग्स जो है, जो आप सोच रहे हैं, वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स या थॉट नहीं है, आप अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को उस तरह से बना रहे हैं। सो काइंडली अपने न्यूरल पाथवेज को मोर एंड मोर ब्यूटीफुल बनाएं। हम अपने घर को बनाते हैं तो एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यहाँ कैसा, इस घर में कहाँ पर क्या सजाएंगे, कैसा वाज रखेंगे, कैसे बैल्कनी में कैसे प्लांट्स रखेंगे। इस तरह से हम अपने माइंड के न्यूरल पाथवेज को मोर एंड मोर ब्यूटीफुल बना सकते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू।